और क्या बढ़िया सर। आज हम बैठे थे, हमारे कुछ ख्याल आए, कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो आपसे मैं कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम हमारे परिवार से छोटे बच्चों के बारे में जानकारी लेंगे। दुश्मन कौन है छोटे बच्चों का? देखिए, अभी हाल फिलहाल में बच्चों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मोबाइल है। आप सभी को पता है। मैं भी यही सोच रहा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि वो कैसे? क्योंकि इसके पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू आपको पता ही है। ऐड होते हैं जी। तो क्या है कि अभी 21वीं सदी में बच्चे मोबाइल का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, और बच्चे उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, मतलब कि मोबाइल का सही यूज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काम की चीजें नहीं देखते हैं, बेकार की चीजें देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो मोबाइल है। तो इस मोबाइल से छोटे बच्चों को कौन बचा सकता है? ऐसा अभी 21वीं सदी में बच्चा तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उस पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। परिवार का कंट्रोल हो सकता है कि आप, जैसे कि हम बच्चे थे नन्हे से, तब हम खेलने जाते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा है कि बच्चे खेलने नहीं जाते हैं और ना रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, और वहाँ पर पढ़ाई का भी माहौल खराब हो रहा है, अनुशासन की कमी हो रही है। मुद्दा ये है कि आज की युवा जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, एमएससी, बीएससी, बीएड, एमए, वो बंदा कहीं पर अगर रोजगार मेला लगता है, उन्हीं कतारों में भीड़ में पहुंच रहे हैं। और जो 5वीं पास, 4थी पास है लोग, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं। आखिर इसके पीछे किसका कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यही है कि उनमें स्किल्स की कमी है। वो पहले स्किल्स में काम नहीं करते हैं। वो लोग कोई कहते हैं कि ये अच्छा है, ये नौकरी अच्छी है, और उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और ना तो स्किल्स डेवलप करते हैं, बाद में धक्के खाते हैं। और आपने कहा कि दूसरी तीसरी में बच्चे जो थे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े बड़े काम करने लगे। उनमें क्या है, उनको पता था कि पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कि हमें क्या करना है, उन्होंने स्किल्स डेवलप की, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। लेकिन ये जो दौड़ है ना, चूहों की दौड़, ये बीएड आपने कहा ना, एमसी, बीएससी, ये वाले जो बेरोजगार है ना, वो इसी कारण है, क्योंकि वो स्किल्स तो नहीं काम कर रहे। अगर स्किल्स नहीं, हमें भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम है, और मुझे लगता है कि अब बेरोजगार को यही करना चाहिए कि स्किल्स पे काम करें। आज के युवाओं को ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान फोकस करना चाहिए, यहाँ पर किसी बिजनेस? ऐसा है कि अभी भीड़ भाड़ देखते हुए तो मुझे लगता है कि अब बिजनेस पर या फिर ऐसे काम पर करना चाहिए जिससे कि वो काम बढ़े। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो पढ़ाई करेगा, लेकिन हमें पता है कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। लोग तो देखा देखी कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। इसके कारण क्या है कि वो भीड़ इतनी हो रही है, लेकिन इतनी बेरोजगार नहीं होती, वो अपना अपना काम करते हैं तो वो अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, तो वो उनको क्या करना चाहिए? पहला बात ये है कि पढ़ाई में इतनी अभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो रहते हैं बाढ़ में शहर में रहते हैं, किराए पर रूम लेना पड़ता है, खर्चा है, बाकी कम कर 4-5 हज़ार हो जाते हैं। हाँ, वो तो उनको कहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है? वो तो ऐसा है, देखना पड़ेगा कि मतलब कोई बिजनेसमैन कोई ऐसा है, अगर थोड़ा से पैसे दे देते, जिसकी मदद करनी चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए। जो उदार व्यक्ति है, जिसके पास पैसे है, वो अगर दान करते हैं, जैसे कि अभी ज़्यादातर मंदिरों में चढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिरों चढ़ाने के बजाय वो अगर कहीं शिक्षा संस्थान में दिया जाए, शिक्षा संस्थान में, एनजीओ में गरीब लोगों को दिया जाए, तो वो मुझे लगता है कि ये प्रसाद से भी ज़्यादा मंदिर में चढ़ाने से बेहतर है।
वर्तमान समय 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा युवा मैंने आज कल देखे, वो दिन भर इंस्टाग्राम खोलकर दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं। अब वो शहर में तो पढ़ने के लिए गए, घर वालों को बता रहे हम पढ़ रहे हैं यहाँ। मैंने आज से पहले कई लोगों को देखा हुआ, मैंने भी ये बिल्कुल notice स्क्रॉल किया था। करते हैं। इनके मैंने भी ये नोटिस बात की। ये बंद करने का क्या कारण है? कुछ कारण हो सकता है कि ये बंद किया जाए ताकि युवा पढ़े। बात तो ऐसे है कि इस चीज को मुझे लगता है हटाना चाहिए। ये मतलब सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिबंध तो ऐसे है कि वहाँ पर यहाँ पर ये पैसे देते कंपनी वाले, सरकार को फायदा होता है। और दूसरी बात ये है कि युवाओं को कंट्रोल करना चाहिए। मान लेते हैं अगर आप स्क्रॉल की बात करें, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है युवा इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन, पता नहीं चलता। आप कह रहे हो इतनी भीड़, इसका कारण मुख्य कारण यही है कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं। अगर आप नोटिस करते हो तो कई लाइब्रेरी जाते हो ना, तो आप देखना पीछे से वो देख क्या रहा है, क्लास से कम देख रहा है और रील स्क्रॉल ज़्यादा कर रहा है। ये अब हैबिट बन गई है। अब इसको धीरे धीरे छोड़ना, ये नशा है, इसको धीरे धीरे छोड़े तो अच्छा है, एकदम से नहीं छूटता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। आजकल के अपने छोटे बच्चे हैं अपने घर पर, हाँ, उनको आप ये पूछिए कि आपका पिताजी का ननियाल कहाँ है, उनको पता होगा आपकी शादी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको नहीं पता होगा। लेकिन अपने जितने जो 15-20 साल के लड़के हैं उनको भी पूछते, उनको पता होगा। उनको तो पता होगा, लेकिन ऐसा है कि अभी 20 साल से 25 साल से ऊपर है, वो थोड़ी सी रिश्तों के बारे में जानता है, कदर करता है रिश्तों के बारे में, वो तो ध्यान रखेगा। लेकिन अभी क्या है कि वो ये रीलों वाला, आपने पहले कहा रीलों वाला, ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। इसके बाद ये जो जैसे कि ये बनावटी ढांचा बन गया है, बनावटी ज़िंदगी। वो रीलें देखता है कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में हम अगर धरातल पर बातें करते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ये ज़िंदगी वो बनावटी रूप से जी रहे, जैसे कि अभी AI आ गया है, उससे मुझे लगता है कि अब खराब ही है, ये बनावटी दुनिया बन चुकी है। इससे जितना दूर हो सके बेहतर होगा। आपके हिसाब से सोशल मीडिया हानिदायक है या लाभदायक? सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर समय पर, टाइम पर हर चीज़ का उपयोग किया जाए ना, तो वो अच्छा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉल कोई, अगर आप परिवार से दूर रहते हैं तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो ये सुविधा है। लेकिन उसके बाद ये है कि आप घंटों 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप रील स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं कि उसने क्या लगाया, मैंने लाइक किया नहीं किया, किसने क्या लाइक किया, किसने नहीं किया। ये सारी बातें हैं ना, वो मतलब क्या है, वो कॉन्शियसनेस को बिगाड़ देती है, ठीक है। और इसका यही है कि अब इससे दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए। आप इनके बारे में बच्चों के पेरेंट्स से क्या बोलना चाहेंगे कि भाई? पेरेंट्स से यही बोलना चाहेंगे कि ये जो है बच्चों को समझाए कि ये चीज़ ऐसी है, गलत है, और जितना हो सके बच्चों को समझाए कि ये ऐसी चीज़ें हैं, इससे जितना दूर हो सके। बहुत मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर इतना भी दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन इसके वो बारे में तो आपका क्या? 5 या 10 साल तक रहना चाहिए, 15 साल से रहना चाहिए। वो पहले ये प्रमोट करे कि आप खेले बच्चे, और इस पर ध्यान पेरेंट्स को देना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले साल।